हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से गुप्त नल और वागटक वंश के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो छत्तीसगढ़ की परीक्षा में पूछे गए अब तक के प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शन ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कौशल के कौन सा राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी धनंजय, डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र। अगला क्वेश्चन है, महागांधार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ऑप्शन ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी जैतराज, डी कर्णराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्रराज। अगला क्वेश्चन है, लिखित कथन को पढ़िए। पहला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा अभियान में कौशल के राजा महेंद्र पराजित किया गया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ऑप्शन है एक, दो एवं तीन सही है, बी एक एवं दो सही है, सी दो एवं तीन सही है, डी एक एवं तीन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एवं दो सही है। अगला क्वेश्चन है, इस अभिलेख में उल्लेखित किया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, बी गया अभिलेख, सी किरारी काष्ठ एवं अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख, डी नालंदा अभिलेख। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें से छत्तीसगढ़ के थे? अ है कौशल, ब है कुराट, स है महाकांटर, डी है पृष्ठपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ एवं स। छत्तीसगढ़ के कौशल एवं महाकांतर क्षेत्र को समुद्रगुप्त ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अ है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ब है, सरकपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। स है, सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया। ऑप्शन है अ, ब एवं स सही है, बी है अ एवं ब सही है, सी ब एवं स सही है, डी अ एवं स सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ ब एवं स सही है। तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से संदर्भित किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण कौशल, बी उत्तर कौशल, सी महाकौशल, डी सीबी कौशल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कौशल। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में कुमारगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पचराही, बी अकलतरा, सी सिरपुर, डी बानावरन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बानावरन। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन ए जसपुर, बी सरगुजा, डी सी दंतेवाड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बानावरत में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए कच्छ, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त।
अगला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए नल, बी पांडु, सी सरकपुरी, डी सोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नल वंश। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित से कौन था? ऑप्शन ए भवदत्त वर्मा, बी वराहराज, सी विलासतुंग, डी अर्थपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वराहराज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए सिरपुर, बी बिलासपुर, सी पुष्करी, डी सरभपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्करी। अगला क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए अडेंगा केशकाल, बी बगावंड बस्तर, सी सरवना कांगेर, डी दरबा बस्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अडेंगा केशकाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए सांची अभिलेख, बी राजिम अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजिम अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी विरट ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए नल वंश, बी राजर्षि तुल्य वंश, सी सरपुरी वंश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नल वंश। अगला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना हुआ था, इसे नल वंशी शासक ने बनवाया था, इसे भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, यह पंचायतन शैली का मंदिर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 2 और 4, बी है 1 2 3 और 4, सी है 2 3 और 4, डी है 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए इस राज्य के प्राचीन राजवंश और उनके शासक। ए है राजर्षि तुल्य कुल, बी है सरपुरी, सी है पांडु, डी है नल। अगले तरफ है, पहला है भीमसेन द्वितीय, दूसरा भवदत्त वर्मन, तीसरा प्रवरराज, चौथा महाशिव गुप्त। तो इसको सही सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। तो राजर्षि तुल्य कुल का हो जाएगा भीमसेन द्वितीय, और सरपुरी का हो जाएगा प्रवरराज, पांडु का हो जाएगा महाशिव गुप्त, नल का हो जाएगा भवदत्त वर्मन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शासकों के नाम राजवंश निम्न शासकों के नाम में उनके राजवंशों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है शासक, दूसरी तरफ दिया है राजवंश। तो शासक में है, ए है कन्नरदेव, बी स्कंद वर्मन, सी दुर्गराज, डी हर्षगुप्त। राजवंश में दिया है नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश और छिंदक नागवंश। इसका सही मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। कन्हर का हो जाएगा छिंदक नागवंश, स्कंद का हो जाएगा नल वंश, दुर्गराज का हो जाएगा सरपुरी वंश और हर्षगुप्त का हो जाएगा पांडु वंश। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सातवाहन वंश की शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन हुआ। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, एक और दो सही है।